क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं। एक 4 डिजिट नंबर बनाना है आपको, 4 डिजिट नंबर बनाना है जो 5000 से बड़ा हो और उसको हमें 0, 1, 3, 5 और 7 का यूज करके बनाना है भाई। एक 4 डिजिट नंबर जिसको हमें 0, 1, 3, 5, 7 का यूज करके बनाना है और ग्रेटर देन 5000 हो गई वो, है ना। तो पहले केस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। नंबर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। केस 1 व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो क्वेश्चन में दोबारा समझा रहा हूं भाई। कह रहा है कि आपके पास 5 डिजिट हैं, 0, 1, 3, 5, 7। इनका यूज करके आपको 5000 से बड़े नंबर बनाने हैं और उन बड़े नंबरों जो भी आएंगे उनके अंदर आपको जो नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला केस जब रिपीटेशन अलाउड है। अब रिपीटेशन अलाउड है तो मैं ऐसा करता हूं, पहले टोटल 5000 से बड़े नंबर बना लेता हूं कितने हैं, है ना। टोटल पॉसिबल नंबर्स ग्रेटर देन 5000, तो 5000 से बड़े होने चाहिए जब रिपीटेशन अलाउड है भाई। 5000 से बड़े नंबर है और सारे 4 डिजिट भी होने चाहिए, 4 डिजिट नंबर। टोटल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर व्हेन जो 5000 से बड़े हो गए। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आपके पास क्या क्या आना चाहिए। यहां पर या तो आप 5 को पुट कर सकते हो या 7 को पुट कर सकते हो, है ना। यहां पर या तो आपने 5 को पुट करा या फिर यहाँ पे 7 को पुट करा, सिर्फ 2 ही चॉइस अवेलेबल है। अगर 0, 1, 3 पुट करोगे बेटा यहां पर तो 5000 से बड़ा नंबर नहीं आएगा। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब यह है कि यहां पुट करने की कितनी चॉइस होगी, पांचों नंबर आप यहां पे पुट कर सकते हो, यहां पे भी पांचों नंबर पुट कर सकते हो, यहां पर भी पांचों नंबर पुट कर सकते हो। रिपीटेशन अलाउड है क्योंकि मतलब पांचों में से पांचों चॉइसेस यहां पे अवेलेबल है, फिर यहां पे भी पांचों चॉइस अवेलेबल है, यहां पर भी पांचों चॉइस अवेलेबल है। तो टोटल कितने नंबर आएंगे जो 5000 से बड़े होंगे, वो आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितना आ रहा है, 250 नंबर ऐसे होंगे जो 5000 से बड़े होंगे। बट यहां पर एक चीज की कमी रह गई कि थोड़ा ध्यान देना। लेट सपोज 5 और 7 में मैंने इस वाली जगह पे 5 यूज करा। अब यहां पर 5 चॉइस अवेलेबल है, इन 5 चॉइस में से यहां पर मैं 0 यूज कर लेता हूं, इस जगह 0 यूज हो गया, यहां पर भी 0 यूज हो गया और यहां पर भी 0 यूज हो गया। तो ये जो नंबर बन के आ रहा है, क्या ये 5000 से बड़ा है? इज इट ग्रेटर देन 5000? नो, ऐसा ये अकेला नंबर है एक 5000 जो 5000 से बड़ा नहीं है। तो इस 5000 को हटाना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो 249 नंबर ऐसे हैं जो 4 डिजिट के हैं और ग्रेटर देन 5000 है और जिनको हमने 0, 1, 3, 5, 7 का यूज करके बनाया है। अब हमें किन की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, जो 5 से डिविजिबल हो। तो ऐसा कर लेते हैं, टोटल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, 5000 से बड़े हों, एंड आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल भी हो। तो 5 से डिविजिबल भी हो तो उसके लिए जरा देख लेते हैं भाई। भाई 5000 से बड़े चाहिए तो यहां पर या तो दो चॉइस होगी 5 और 7 में। लेट सपोज मैं यहां पे दो चॉइस है। अब 5 से डिविजिबल भी होने चाहिए तो यहां पर पुट करने की कितनी चॉइस होगी, 5 से डिविजिबल है तो या तो 0 पुट कर सकते हो या फिर 5 पुट कर सकते हो।
यानी यहां पर भी पुट करने की 2 चॉइस अवेलेबल है, क्योंकि 5 से डिविजिबल चाहिए आपको। इन 2 प्लेस पे 5 नंबर आ सकते हैं, ये भी और ये भी। तो कितने नंबर बनेंगे? ये बनेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, दैट मीन्स 25 दूनी 50। 50 नंबर ऐसे हैं जो 5000 से बड़े हैं और 5 से डिविजिबल हैं, बट इसमें भी 5000 आ गया भाई, 5000 इसमें भी काउंट हो गया। कैसे? 5 और 7 है तो यहाँ पे मैंने 5 यूज कर लिया। 5 और डिजिट इसमें ऐसे आप ले सकते हो इन दोनों प्लेस पे, तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 आ गया। और 2 यहां पर मेरे पास चॉइस थी 0 और 5 के बीच में, तो मैं 0 भी तो यूज कर सकता हूं। तो यानी यहां से आपको 5000 हटाना पड़ेगा। सॉरी, हाँ, 25 चौक 100 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 99 केसेस आएंगे आपके पास। अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी किस चीज की भाई? नंबर ग्रेटर देन 5 एंड इज डिविजिबल बाय 5। नंबर ग्रेटर देन 5 एंड इज, जो 5 से डिविजिबल भी हो, एंड इज डिविजिबल बाय 5। तो फेवरेबल केसेस 99 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 249। आपको साफ पता चल रहा है किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, तो 11 से तो नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है। 33 अपॉन में 83, बस ये आएगा ना 33, 8 या 24। हाँ, तो दिस इज योर आंसर। फर्स्ट केस बताइए, क्या ये सबको क्लियर है? किसी पार्ट में डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगा। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्या पहला पार्ट सबको क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला? वेरी गुड। ओके, विवेक रावत बेटा, मैं एक बार और समझा देता हूँ बेटा, क्योंकि आपने शायद परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। मैं दोबारा समझा देता हूँ बेटा। वो ये कह रहा है कि आपके पास ना 0, 1, 3, 5, 7 ये 5 नंबर अवेलेबल हैं। इनसे बड़े 5000, इनका यूज करके 5000 से बड़े आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। 4 डिजिट नंबर बनाने तो आपके पास 4 प्लेस अवेलेबल है बेटा, 4 डिजिट नंबर बनाना है तो। और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो आपका 5 से डिविजिबल भी हो। तो 2 केस हैं, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड है। तो मैं टोटल 5000 से बड़े नंबर बना रहा हूं, टोटल 5000 से बड़े नंबर में बना रहा हूं। तो 5000 से बड़े नंबर कौन कौन से आएंगे भाई? यहां पुट करने की 5 और 7 में से कोई से भी 2 चॉइस मेरे पास अवेलेबल है। 5 और 7 में से मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं, बट यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 यूज हो सकता है। तो ऐसे मेरे पास 250 केस आ रहे हैं, बट मैंने इसमें से 1 माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें 5000 इंक्लूड हो गया है। कैसे भाई? यहां पर मेरे पास 5 आ गया और इसमें 0 0 0, 5000 आ गया ना, तो ऐसा नंबर मैंने हटा दिया, तो ऐसे 249 नंबर बन गए। अब 4 डिजिट से बड़े नंबर, जो 4 डिजिट के नंबर जो 5000 से बड़े होंगे एंड 5 से डिविजिबल भी होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे भाई मेरे पास? मैंने अगेन 4 प्लेस लिए। यहां पुट करने के 2 चॉइस हैं, 5 और 7, और लास्ट प्लेस पे पुट करने की 0 और 5 2 चॉइस है। तो यहां पर भी 2 चॉइस, यहां पर भी 2 चॉइस। इन दोनों के पास 5-5 चॉइस होंगी, क्योंकि नंबर्स रिपीट कर सकते हो आप बीच में। तो यहाँ पर अवेलेबल जो फेवरेबल केसेस आएंगे वो मेरे पास 100 आ रहे हैं, बट इनके अंदर भी 5000 नंबर आ चुका है, वो 5000 से बड़ा तो है नहीं। कैसे आ चुका है? लेट सपोज यहाँ पे 5 यूज हुआ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 यूज हो सकता है, तो 5000 आ चुका है ना आपका। तो इसलिए मैंने उसमें से भी 1 हटा दिया, तो 99 फेवरेबल बचे। प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी 33 अपॉन 83। अब बताइए, क्या ये क्लियर हुआ आपको? विवेक रावत, इज दिस क्लियर नाउ? ओके, अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या कह रहे हैं कि रिपीटिशन आपकी अलाउड नहीं है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी तो क्या होगा? ठीक है बेटा। सेकंड, when repetition is
नॉट अलाउड। तो टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कितने बनेंगे भाई? 5000 से बड़े नंबर। हमें किन किन डिजिट का यूज करना है वो लिख लेते हैं। हमें 0, 1, 3, 5, 7 इनका यूज करना है। ठीक है, यहां पुट करने की दो चॉइस है, 5 और 7, तो दो चॉइस है। इन दोनों में से कोई एक नंबर आपने यूज कर लिया होगा। अब टोटल 5 नंबर थे, यहां पर आपका एक नंबर यूज हो चुका है, तो यहां पुट करने की 4 चॉइस, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है अभी। फिर यहां पुट करने की 3 चॉइस, यहां पुट करने की 2 चॉइस। तो यहां पर कितने पॉसिबल केसेस आएंगे? 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 12 चौक 48। 48 नंबर ऐसे होंगे भाई हमारे पास जो 5000 से बड़े होंगे। अब मैं वो टोटल नंबर ले रहा हूं, टोटल नंबर ग्रेटर देन 5000 एंड आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल भी हो गई। 5000 से बड़े भी होने चाहिए और 5 से डिविजिबल भी होने चाहिए। तो कैसे आएंगे जरा ध्यान से देखना। इसके दो केस होंगे भाई। यहां पुट करने के तो 5 और 7 दोनों होगा, है ना। दो पहले वाले केस में जब मैं यहां पे 5 यूज कर रहा हूं, तो यहां पे 5 यूज नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं यहां पे 5 यूज कर रहा हूं और डिविजिबल बाय 5 चाहिए, तो यहां पे 5 यूज नहीं हो सकता, है ना। तो केस 1 में मैं दोनों केस दिखा रहा हूं आपको, या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस होगा। जब मैंने यहां पे 5 यूज करा, तो 5 तो एक ही है, डिविजिबल बाय 5 चाहिए आपको। जब मैंने यहां पे 5 यूज करा स्टार्टिंग में, तो अगर 5 से डिविजिबल चाहिए तो लास्ट प्लेस पे 0 आना चाहिए फिर आपका, तभी तो 5 से डिविजिबल होगा। 0 कितने हैं? 0 भी एक ही है भाई। टोटल 5 नंबर में से एक नंबर यहां यूज कर लिया, एक नंबर यहां यूज कर लिया, दो नंबर यूज कर लिए, 3 चॉइस बची हैं। तो यहां यूज करने के लिए 3 चॉइस, यहां यूज करने के लिए 2 चॉइस बचेगी आपके पास। अब केस 2, जब यहां पर 5 यूज नहीं करा आपने, यहां पर आप 7 यूज कर रहे हो। 5000 से बड़ा नंबर चाहिए तो आप यहां पे 7 यूज करोगे। 7 यूज करने की एक चॉइस। अब यहां पर आप 0 भी यूज कर सकते हो, 5 भी यूज कर सकते हो। 5 से डिविजिबल चाहिए तो 0 और 5 दोनों यूज कर सकते हो। यहां पुट करने की 2 चॉइस अवेलेबल हो गई। चॉइसेस 2 अवेलेबल हैं, बट यूज तो आप एक ही नंबर करोगे ना भाई। यूज तो आप एक ही नंबर करोगे। एक नंबर आपने यहां यूज करा है, एक नंबर यहां यूज करा है, टोटल में से 2 नंबर यूज हो गए हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। 5 नंबर अवेलेबल हैं, 2 नंबर आपने यूज करा है, आपके पास 3 नंबर बचे हैं, तो यहां पर 3 चॉइस, यहां पर 2 चॉइस। क्या आ रहा है? 3 इंटू 2 प्लस में यहां पर 3 इंटू 2 इंटू 2, यहां पे 1 इंटू 1 भी कर देना। फेवरेबल केसेस कितने आ रहे हैं? 6 प्लस में 12, 18। 18 फेवरेबल केस आ गए, टोटल हमारे पास ये आ गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। 6 तिया 18 और 6 थे 48, 3/8। तो भाई मैं वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देता हूं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई। तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से एक बार सारे बच्चे दोबारा देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। मिसलेनियस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 और 7 को यूज करके। 4 डिजिट जो नंबर बनाना है वो 5000 से बड़ा होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन 5000 से बड़े नंबर के अंदर उन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो जो 5 से डिविजिबल हो। केस 1, व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड हो। तो मैंने क्या करा? मैंने टोटल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर निकाले जब जो 5000 से बड़े हैं और रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है, 5000 से बड़े होने चाहिए। तो 5000 से बड़े तभी पॉसिबल है जब उसकी स्टार्टिंग या तो 5 से हो या 7 से हो। 5 और 7 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो 2 चॉइस अवेलेबल है। बट रिपीटिशन अलाउड है। लेट सपोज आपने यहाँ पे 7 से स्टार्ट करा है नंबर,
तो जो 7 डिजिट है वो यहाँ पर दोबारा यूज हो सकती है। तो यानी यहाँ पे पुट करने के लिए अगेन 5 चॉइस है, फिर यहाँ पुट करने के लिए दोबारा से 5 चॉइस है, फिर यहाँ पे भी पुट करने के लिए आपके पास 5 चॉइस है। तो टोटल 5000 से बड़े नंबर आपके पास आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 250 नंबर आएंगे। बट बच्चों हमने एक ऐसा नंबर था 5000 जो इसमें कैलकुलेट कर लिया है। कैसे? लेट सपोज यहाँ पे 5 यूज हुआ, अब इन 5 चॉइस में 0 भी है, यहाँ पे 0 आ गया, इन 5 चॉइस में भी 0 है, 0 आ गया, इन 5 चॉइस में भी 0 है तो 0 आ गया। ये 5000 से बड़ा थोड़े ना है, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। ऐसा एक ही नंबर होगा, इसलिए टोटल चॉइसेस आपके पास 249 आएंगी। फिर मैंने निकाला टोटल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर जो 5000 से बड़ा होगा एंड 5 से डिविजिबल भी होगा। 5 से डिविजिबल भी है भाई, तो 5000 से बड़ा है तो स्टार्टिंग उसकी 5 या 7 दोनों से हो सकती है, और 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो उसकी एंडिंग 0 या 5 दोनों में से किसी एक नंबर से होनी चाहिए। तो यहां पर भी पुट करने के लिए 2 चॉइस है, यहाँ पे भी पुट करने के लिए 2 चॉइस है, बट बीच में तो 5 चॉइस आ सकती है दोनों जगह। तो क्या आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो आपके पास 100 आएंगे फेवरेबल चॉइसेस, बट इसमें भी 5000 इंक्लूड हो गया है। कैसे? 5 यहाँ पर आप यूज करा है आपने, और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तो 5000 आपके पास आया, उसे आपने हटा दिया, ऐसा एक ही नंबर था, तो ये 99 आपके पास फेवरेबल केस है। तो प्रोबेबिलिटी कि नंबर 5 से बड़ा हो और 5 से डिविजिबल भी हो, है ना, जो 0, 1, 3, 5 और 7 का यूज करके बना है। तो 99 फेवरेबल, टोटल 249, तो इट इज 33/83। अब इसके बाद में कह रहा है जब रिपीटेशन अलाउड ना हो, ये तो वो केस था जब रिपीटेशन अलाउड था। अगला केस जब रिपीटेशन अलाउड ना हो, तो भाई रिपीटेशन अलाउड ना हो तो मैंने बताया नंबर ग्रेटर देन 5000 कब आएगा भाई, यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग या तो 5 या 7 दोनों में से होनी चाहिए, तो 2 चॉइस अवेलेबल है, पर 2 चॉइस अवेलेबल है, यूज तो कोई एक नंबर होगा पांचों में से, ये इन दोनों में से। लेट सपोज हमने 7 यूज कर लिया, अब यहाँ पुट करने की 4 चॉइस बची, 1, 2, 3, 4 चॉइस बची। लेट सपोज हमने 1 यूज कर लिया, यहाँ पुट करने के लिए 3 चॉइस बची, 0, 3, 5। लेट सपोज हमने 5 यूज कर लिया, यहाँ पुट करने के लिए 2 चॉइस बची, 0 और 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 48 आपके पास टोटल केसेस आए। फेवरेबल केसेस जो 5000 से बड़े भी हो और 5 से डिविजिबल भी हो। तो मैंने कहा ऐसे 2 केस बनेंगे, केस 1 जब मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूं, और केस 2 जब मैंने 7 से स्टार्ट किया है। जब भाई मैंने 5 से स्टार्ट किया है और वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो उसकी एंडिंग 0 पे होनी चाहिए। तो 5 भी आपके पास एक है, अगर मैं नंबर लिखूं 0, 1, 3, 5, 7, इन सब में 5 आपके पास एक है तो एक चॉइस हो गई, 0 भी आपके पास एक है तो यहाँ पे भी एक चॉइस हो गई, एक 5 और 0 हटा दो, 3 चॉइस अवेलेबल है, तो यहाँ पुट करने के लिए 3 चॉइस, फिर यहाँ पुट करने के लिए 2 चॉइस, मल्टीप्लाई कर दो सबको, यू विल गेट 6। दूसरा केस जब 7 से स्टार्ट होगा, आपका 7 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक चॉइस है, बट 5 से डिविजिबल चाहिए, तो यानी आपके एंडिंग में 0 और 5 दोनों आ सकते हैं, तो एंडिंग में 2 चॉइस आपके पास अवेलेबल है, और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2 अगेन, तो इसके लिए 12 आपके पास आए, तो 6 प्लस में 12, 18 आपके पास फेवरेबल केस आ गए। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 3/8। नाउ बताएंगे आपको क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? एनीबॉडी एनी डाउट? भाई प्रणव तूने अभी अभी ज्वाइन किया, क्या तुझे क्लियर हुआ है वाला क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ भाई प्रणव बोलो। हाँ सर, मतलब क्लियर हो ही गया, मतलब थोड़ा बहुत सर ऊपर नीचे था, मतलब वो थका हुआ हूँ इसलिए, और पीडीएफ से देख लूंगा। हाँ देख लियो, इसमें कोई डाउट ना, डाउट हो तो मुझसे पूछ लियो दोबारा से। हाँ ठीक है सर। और ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गई थी तुझसे पूरी अच्छे से घर पे? सर मैं कर रहा था सर, फिर मेरे को ये स्कूल का टेस्ट आ गया सर, इंग्लिश का, मेरे को उसके लिए पढ़ना पड़ा सर। अच्छा ठीक है, खत्म कर दो बेटा इसको, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है 11th क्लास का, और डाउट आए तो पूछ लियो फिर मुझसे। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का भी, मैं लास्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ।
द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा भाई, एक क्लास और लूंगा मैं इसकी, तो आप लोग इसके मिसलेनियस के एग्जांपल वगैरह कर लीजिएगा, और एक असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा, वाला असाइनमेंट आप लोग कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी आपका खत्म हो जाएगा फिर अच्छे से। द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील, भाई आपको पता है सूटकेस सबके घर में होते हैं, इसके 4 व्हील हैं, 1 2 3 4, ओके। ईच लेबल्ड विथ 10 डिजिट, 0 से लेकर 9 तक आपके पास डिजिट्स होती हैं, तो 10 डिजिट्स आपके पास है सबके लिए। The lock opens with a sequence of 4 digit with no repeats. भाई आपके पास लॉक ओपन तब होगा जब सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स आ जाएंगी, बट सीक्वेंस जो है उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 2 नहीं आना चाहिए दोनों में ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि राइट सीक्वेंस आपको मिल जाए सूटकेस ओपन करने के लिए, राइट सीक्वेंस आपको मिल जाए, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप मुझे बताओ टोटल पॉसिबल आउटकम केसेस कितने आएंगे, टोटल पॉसिबल केसेस कितने आएंगे। भाई यहां पर आपके पास 0 से लेकर 9 यानी 10 चॉइस अवेलेबल है। यहां पर जो लेट सपोज आपने एक नंबर फिक्स कर दिया, तो वो नंबर यहां फिक्स नहीं होगा, तो यहां पर 9 चॉइस अवेलेबल बची, यहां पर 8 चॉइस अवेलेबल बची, यहां पर 7 चॉइस अवेलेबल बची, ठीक है। तो कितना आएगा जरा देख लेना, 5040 आ रहा है क्या, 856, 9 9 6 54, 5 9 5 45 और 5 50, ठीक है, 5040। अच्छा, फेवरेबल केसेस एक ही होगा बेटा, है ना। भाई अगर सीक्वेंस लेट सपोज आपका कोई नंबर है 1 5 7 3, तो पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 5, तीसरे नंबर पे 7, चौथे नंबर पे 3, तो ऐसा सिर्फ एक ही तो पॉसिबल आउटकम होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी 1/5040। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है बेटा कि आपको आपका सही सीक्वेंस मिल जाए। बताएंगे क्या वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सर ठीक है फेवरेबल केस वाला फिर से। भाई, फेवरेबल केस अगर मुझे कोई कोड दिया जाएगा तो कोड तो मेरे पास एक ही होगा ना खोलने के लिए, पहले नंबर पे 5, दूसरे पहले नंबर पे 1 है, दूसरे पे 5 है, तीसरे पे 7 है, चौथे पे 3 है, तो ऐसा तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आएगी ना बेटा खोलने की, तो या ऐसा थोड़ा ना कि फेवरेबल में बहुत सारे चॉइसेस से खुल जाएगा। अगर मैं तुझे तेरा फोन लॉक कर दे दूं किसी पैटर्न के साथ, तो ऐसा होता है क्या कि वो मोर देन 1 पॉसिबल पैटर्न के साथ खुलेगा, या एक ही पैटर्न से वो खुल पाएगा? एक ही पैटर्न से खुलता है ना बेटा वो। तो फेवरेबल केस आपके पास 1 है, लॉक कोड जो है आपके पास 1 है, और टोटल पॉसिबल केसेस आपके पास क्या आ सकते थे, वो 5040 है। वो कैसा है वो मैंने आपको यहाँ, तो ये चैप्टर बेटा अपनी तरफ से फिनिश करो। असाइनमेंट आ रहा है तुम्हारे पास, इस चैप्टर को असाइनमेंट से भी खत्म करो, एग्जाम्पल से भी खत्म करो। मैंने आज सारे पॉसिबल आपको बता दिए हैं इसके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।